Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं और उससे ठीक पहले अलग अलग ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं। एक सबसे ताजा ओपिनियन पोल सामने आया है। इस पोल के नतीजे काफी चौंकाने वाले हैं। इंडिया टीवी CNX के इस पोल के मुताबिक साउथ के 4 बड़े राज्यों में कांग्रेस गठबंधन यानी कि विपक्षी गठबंधन इंडिया को अच्छी खासी सीटें मिल रही हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। सर्वे के मुताबिक इंडिया गठबंधन से जुड़े DMK को 18 सीटें मिल रही हैं। वहीं कांग्रेस के खाते में 8 सीटें जा रही हैं। इसके अलावा बीजेपी को 3 और AIADMK को 4 सीटें मिल रही हैं। इसके अलावा अन्य को 6 सीटें मिलने का अनुमान है। तमिलनाडु में कुल 39 लोकसभा सीटें हैं। इसके अलावा तेलंगाना की बात करें तो सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को यहां 9 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी को 5, BRS को 2, AIMIM को 1 सीट मिल सकती है। तेलंगाना में कुल 17 लोकसभा सीटें हैं। वहीं आंध्र प्रदेश की बात करें तो इंडिया टीवी CNX सर्वे के मुताबिक YSRCP को यहां 10 सीटें मिलते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा TDP को 12 और बीजेपी को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। आंध्र प्रदेश में कुल 25 लोकसभा सीटें हैं। अब बात कर लेते हैं केरल की। ओपिनियन पोल के मुताबिक केरल में UDF को 10, LDF को 7 और NDA को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। कुल मिलाकर यहाँ भी इंडिया गठबंधन NDA से आगे है। केरल में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं। इस तरह देखा जाए तो साउथ के इन 4 बड़े राज्यों की 101 सीटों में से इंडिया गठबंधन को 62 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी को इन राज्यों में सिर्फ 14 सीटें ही मिल रही है। इससे पहले सामने आए लोक पोल के सर्वे की बात करें तो तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन को 34 से 37 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि AIADMK को 1 से 3 और NDA को 0 से 1 सीट मिल सकती है। 2019 के चुनाव परिणाम की बात करें तो तमिलनाडु में DMK को सबसे ज्यादा 23 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को 8 और अन्य के खाते में 7 सीटें गई थी। तेलंगाना को लेकर लोक पोल के ताजा सर्वे की बात करें तो कांग्रेस को 10 से 12, बीजेपी को 2 से 4, BRS को 1 से 2 और अन्य को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान है। 2019 के लोकसभा चुनाव परिणामों की बात करें तो तेलंगाना में TRS को सबसे ज्यादा 9 सीटें मिली थी, बीजेपी को 4, कांग्रेस को 3 और AIMIM को 1 सीट मिली थी। केरल को लेके लोक पोल के ओपिनियन पोल की बात करें तो इंडिया को यहां 18 से 20 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि NDA को 0 से 1 सीट मिल सकती है। 2019 के चुनाव परिणामों की बात करें तो केरल में कांग्रेस को सबसे ज्यादा 15 सीटें मिली थी, IML को 2 और अन्य ने 3 सीटें जीती थी। आंध्र प्रदेश को लेकर लोक पोल के ओपिनियन पोल की बात करें तो NDA को यहां 13 से 15 सीटें मिल सकती हैं, जबकि YSRCP को 10 से 11 और इंडिया को 1 सीट मिल रही है। 2019 के चुनाव परिणामों की बात करें तो जगन मोहन की पार्टी YRSCP ने सबसे ज्यादा 22 सीटें जीती थी, जबकि TDP के खाते में महज 3 सीटें आई थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो साउथ के राज्यों में इंडिया गठबंधन की पकड़ मजबूत नजर आ रही है, जबकि सर्वे के मुताबिक उत्तर भारत में NDA छाया हुआ है। देखना होगा चुनाव परिणाम इन सर्वे के कितने आसपास होते हैं। न्यूज़ तक ब्यूरो।